अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़। अफगानिस्तान से 23 दहशतगर्द तंजीमें दहशतगर्दी फैलाती हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। अमरीका, चीन समेत 53 ममालिक दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में शामिल। 23 से 17 दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान अवान। जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल किसी से ढकी छुपी नहीं है और बिल्कुल ऑप्शन की तरह अया हो चुकी है कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए ना सिर्फ इस्तेमाल हो रही है, बल्कि जो अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूदा रजीम है, अफगानिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा अबूरी सेटअप है, वो भी ऐसी टेररिस्ट तंजीमों को न सिर्फ मुकम्मल तौर पर खुली छूट देते हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से काम करने की आज़ादी देते हैं और सपोर्ट भी फराहम करते हैं। जो इस वक्त फिगर्स हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक अफगानिस्तान में ऐसी 23 दहशतगर्दी में मुलविस तंजीमों का फुटप्रिंट जो है मौजूद है, उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है मौजूद है, जो कि अमेरिका में, चीन में और पाकिस्तान समेत दुनिया के 53 ममालिक में दहशतगर्दी में मुलविस है। और अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा अगर दहशतगर्दी जो फैल रही है और सबसे ज्यादा जो मुल्क मुतासिर हो रहा है वो है पाकिस्तान, क्योंकि इन 23 तंजीमों में से 17 तंजीमें ऐसी हैं जो कि एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलविस है। और इनमें न सिर्फ कालेदम TTP शामिल है, बल्कि जमातुल अहरार और बलोच दहशतगर्द तंजीमें भी हैं जो कि अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान में उनके दहशतगर्द मौजूद हैं, अफगानिस्तान में उनके अड्डे मौजूद हैं, अफगानिस्तान में उनके ठिकाने मौजूद हैं। और ये दहशतगर्द जो है अफगानिस्तान की जो मौजूदा तालिबान की हुकूमत है, उस रजीम की खुली छूट की वजह से, उस रजीम की एक तरह से सरपरस्ती के नतीजे में, आंखें बंद कर लेने के नतीजे में पाकिस्तान में न सिर्फ आजादाना तौर पर कार्रवाइयां करते हैं और पाकिस्तान को दहशतगर्दी के जरिए से नुकसान पहुंचाते हैं। माजी में भी हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में अलकायदा जो है वो मौजूद रही है, अफगानिस्तान में बैठकर अलकायदा जो है वो ऑपरेट करती रही है, ना सिर्फ यूरोप में, अमेरिका में। और इस तरह जो तहरीक इस्लामी तुर्कमानिस्तान है वो चीन में दहशतगर्दी करती रही है, जबकि IMU जो है वो उज्बेकिस्तान जो कि वस्त एशिया का एक मुल्क है, वहां पर ये कार्रवाइयां जो है वो करती रही हैं। और अफगानिस्तान से ही जिद्दुल्लाह जो है ईरान में दहशतगर्दी करती रही है, दाइश जो है वो यूरोप में, अमेरिका में, जबकि हिज़्बुत तहरीर और जमातुल अहरार जैसी जो तंजीमें हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाती रही हैं। और इस बारे में अब तो कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान में ये दहशतगर्द तंजीमें जो हैं इनको बाकायदा माली मुआवनत भी हासिल हो रही है। और पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि जो गुज़िश्ता एक साल के अंदर दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है या दहशतगर्दी की लहर के अंदर इजाफा हुआ है, उसमें जो कालेदम TTP है और अफगानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है उसको मुकम्मल तौर पर उसकी हिमायत जारी रही है। और माजी में थोड़ा सा जाएं, ऑपरेशन दरबेज की बात करें, ऑपरेशन रद्दुल फसाद की बात करें, तो इससे जो TTP जिसको पाकिस्तान ने एक तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन जब से अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, TTP जो है और इसके जो इसके दहशतगर्द हैं वो आप कह सकते हैं कि दोबारा एक तरह से एक्टिव हो चुके हैं। 2015 से 2020 तक मुसलसल पाकिस्तान आर्मी की जो ऑपरेशन हैं दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी गई है, उसके नतीजे में TTP के हमलों के अंदर मुसलसल एक कमी देखी गई थी। लेकिन 2020 के बाद से TTP के हमलों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। और जो एशिया पैसिफिक फोरम है उसका कहना है कि TTP ने पाकिस्तान में 2020 से 2020 में 49, 2021 में 198 और 2022 में 237 हमले किए। और गुज़िश्ता साल ही के फिगर्स के मुताबिक TTP के 317 हमलों के अंदर तकरीबन 390 के करीब पाकिस्तानी जो है वो जान से हाथ धो बैठे। और उसके बाद जब से अमेरिका अफगानिस्तान से गया है तो वहां पर अमेरिका का छोड़ा हुआ जो असला है वो भी TTP का हाथ लगा है, तालिबान के हाथ लगा है, और वो असला भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। और यही जो बात है वो UN रिपोर्ट भी कहती है कि दोहा मुआहदे में तालिबान की तरफ से वादा किया गया था आलमी बरादरी से कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी भी दुनिया के दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान का रजीम है उसकी जानिब से आलमी बरादरी से किया गया वादा जो है वो पूरा नहीं किया गया और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। जी, आपने बताया कि पाकिस्तान में फिर भी दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। देखा गया है कि ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब, रद्दुल फसाद और अब सैनिटाइजेशन ऑपरेशन से पाकिस्तान दहशतगर्दी से निमटा है। तो क्या वजह है कि इसके बावजूद भी पाकिस्तान को अपने पड़ोसी ममालिक से इस तरह की दहशतगर्दी का सामना है? उसमें जो हम सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर जो है, मेजर एस्पेक्ट जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका है। क्योंकि अफगानिस्तान में जो इस वक्त रजीम जो है वो पूरी दुनिया से ये वादा करके, पूरी दुनिया से ये मुआहिदा करके
काबुल में दोबारा आया था कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि माजी में अलकायदा जो कि अफगानिस्तान में मौजूद थी उसके ऊपर ना सिर्फ 9/11 बल्कि दीगर दहशतगर्दी के कई हमलों के इल्जाम जो हैं। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।